नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम हिसार में हैं और मैं आपको बता दूं कि हिसार में कुछ बच्चों ने मिलकर एक संस्था बनाई है और वो संस्था युवाओं के लिए, और चाहे युवाओं में महिला हो या फिर लड़के हों लड़कियां हों, उनके लिए आत्मरक्षा के गुण सिखाती है। उनको ये बताती है कि समाज के अंदर जिस तरह के कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसी भी तरह के महिलाओं को या फिर जो लड़के हैं उनके ऊपर गलत आरोप लगाते हैं या महिलाओं को परेशान करते हैं, उनके लिए कुछ बच्चों ने मिलकर एक संस्था शुरू की है। और ये बहुत ही छोटे बच्चे हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो संस्थाएं होती हैं वो बड़े लोग चलाते हैं समाज में, जो लोग पढ़ लिख कर अपने मुकाम पर हासिल कर लेते हैं, अपना काम करते हैं, उसके बाद ऐसे समाज सेवा के कुछ कार्य करते हैं। और ये बहुत छोटे बच्चे और इस उम्र में समाज सेवा का और इस तरह के कार्य के बारे में सोचना भी एक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज का जो दौर है, आज का जो युवा है, वो कहीं ना कहीं मोबाइल के अंदर, मोबाइल की जो एक दुनिया है उसी के अंदर घूम के उसी में के अंदर रह चुका है। जितने भी यूट्यूब है, फेसबुक है और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, पबजी वगैरह गेम है, उनके अंदर ही उनका माइंड घूमता रहता है। आज की जो शिक्षा है और समाज सेवा के जिस तरह के कार्य हैं उनके अंदर युवा बहुत कम भाग ले रहे हैं। और ये जो हमारे साथ बैठे हैं या जिन्हें आप देख रहे हैं, ये उन संस्था की ऐड है। इन्होंने ये संस्था चलाई है और आज इनका 2 दिनों का सेमिनार किया था। इन्होंने लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए थे। वो सेमिनार का जो मैं जिनका मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, और जो हिसार की AIPS उपासना जी पहुंचे थे, उन्होंने जो इनका जो कार्यक्रम सर्टिफिकेट वितरण समारोह का पूरा में भाग लिया था। और अब मैं इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या सोचकर ये संस्था चलाई है और क्या इनका उद्देश्य, इतनी छोटी उम्र में किस तरह के काम करना चाहती हैं ये। जी, क्या नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति सरोहा है। मैं यूथ अगेंस्ट इंजस्टिस फाउंडेशन संस्था की मेंबर हूँ। हमारी संस्था का मेन मोटिव क्या होता है कि हमारा जो देश है उसको रेप मुक्त बनाना है। हमारा जो मेन मकसद है वो है रेप मुक्त भारत बनाना, ताकि आजकल हम देख रहे हैं कि भी हर रोज़ न्यूज़पेपर में, हर रोज़ का न्यूज़पेपर तो देखना ही नहीं पड़ता, घंटे में ही हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं रेप की खबरें आती रहती है। तो हम चाहते हैं कि भी हमारा जो देश है इन सारी कुरीतियों से मुक्त हो जाए, रेप मुक्त भारत हम बनाना चाहते हैं। और हमारा जो दूसरा मकसद है वो ये है कि फेक एलिगेशंस को रोकना। आजकल क्या हो रहा है कि हम ये चीज़ें तो देख रहे हैं कि भी हाँ ठीक है, रेप बढ़ रहे हैं, टाइम टू टाइम बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ को कम करने के लिए इतना ज़्यादा सोचने लगे हैं कि भी ये भी भूल गए कि भी ये जो समाज जो है इसमें पुरुष भी रहते हैं। आजकल क्या होता है कि भी लड़कियां फेक एलिगेशन लगा देती है, झूठा आरोप लगा देती है। तो ये चीज़ें भी बंद होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि भी जो रेपिस्ट है सिर्फ उनको सज़ा मिले। हम चाहते हैं कि जो लड़कियां गलत आरोप लगाती है, झूठा आरोप लगाती है, उनको भी बराबर की सज़ा मिले। हम ना चाहते कि भी नारियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको ज़्यादा महत्ता दी जाए, ना ही पुरुषों को ज़्यादा महत्ता दी जाए। हम चाहते हैं कि भी दोनों को बराबर रखा जाए, दोनों को बराबर का सम्मान दिया जाए, दोनों के बराबर की ही अहमियत होनी चाहिए समाज में। और जो हमारी NGO है इसके फाउंडर है पीयूष मोंगा, हमारे हिसार के एक लड़का है। छोटी सी उम्र में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। पिछले साल 17 अक्टूबर से उन्होंने साइकिलिंग कैंपेन शुरू किया था दिल्ली में राजघाट से। तो उन्होंने ही ये विज़न रखा था कि भी हमें रेप मुक्त भारत बनाना है, ताकि हम देखते हैं कि दूसरे देशों में ना कोई खबर आती है कि भी रेप मुक्त भारत, वो चीज़ साबित हो जाती है तो एट ए टाइम उनको सज़ा दे दी जाती है। कल्प्रिट्स को, जो रेपिस्ट होते हैं, उनको सज़ा दे दी। लेकिन हमारा देश क्या है, अभी जैसे निर्भया का ही केस लगा लेते हैं, तो क्या होता है, निर्भया का केस कितने सालों चला, कितने सालों बाद उसको इंसाफ मिला है। जब चीज़ें साबित हो चुकी है तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब चीज़ें साबित हो चुकी है तो भी इनको सज़ा देने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। इसीलिए तो जो ये सामाजिक बुराई है उनको और ज़्यादा हिम्मत मिल जाती है कि भी सरकार ने तो करना है नहीं, कानून ने तो कुछ करना है नहीं, तो क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़े दिन जेल में जाके आ जाएंगे। तो जब तक ये डर नहीं बैठेगा ना कि भी हाँ तुम ये करोगे तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म है, तुम समाज में रह नहीं पाओगे। जब तक हम उनको इन चीज़ों को इतना नहीं निकालेंगे, समाज के सामने इतना नहीं अच्छे से दिखाएंगे कि भी हाँ ये चीज़ें गलत है, हमें ये चीज़ें साबित करनी पड़ रही है कि भी चीज़ें गलत है, हालांकि ये चीज़ें गलत है, लेकिन फिर भी हम ये प्रूव करने में लगे भी हाँ है ये गलत, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। क्यों? इसमें किसकी गलती है? कानून की गलती, क्योंकि वो एट ए टाइम एक्शन नहीं ले रहा है। आपको कब लगा कि मुझे इस तरह के कार्य में आना चाहिए और समाज को जागृत करना चाहिए? मुझे अभी मैं कॉलेज में जाती हूँ, हर तरह के इंसान होते हैं। मुझे भी एक बार मेरे साथ भी ऐसा हादसा हुआ, तब
मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि भाई क्यों मैं दूसरों पे डिपेंड क्यों रह रही हूँ। अभी हम मान लें हमें कोई परेशान करता है, हम ये सोचते हैं कि भाई हम घर वालों को बताएं या किसी और को बताएं। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि भाई हम खुद लड़ सकते हैं इन चीज़ों के साथ। हमें खुद में इतनी ताकत है, इतनी कैपेबिलिटी है कि भाई हम इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। वो बस अपना अपना नज़रिया होता है, खुद कुछ अपने को कमज़ोर मान लेते हैं, कुछ अपने को ही अपनी ताकत मान लेते हैं। अब आपने ये जो कार्यक्रम किया है, इससे पहले भी कोई कार्यक्रम किया है? हाँ जी, इससे पहले हमने हमारे हिसार में बहुत सारे सेमिनार किए, लोगों को अवेयर किया है कि भाई हमें रेप मुक्त भारत बनाने के लिए कुछ करना चाहिए, आगे आना चाहिए, ताकि हम ये जो गलत चीज़ें इनको हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। आप इसको पूरा देख रेख आप ही करती हैं इसकी? जी नहीं, हमारे जो इस एनजीओ के फाउंडर है वो है पीयूष मोंगा, और ये ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है हमारी एनजीओ। लगभग 1-1.5 लाख लोग इस हमारी एनजीओ से जुड़ चुके हैं, और हाँ अब तो हम ऑफिशियल भी हो चुके, वेरीफाइड हो चुके हैं। ट्विटर पे हमारा जो पेज है, हमने स्टार्टिंग में पिछले साल मई में एक पेज बनाया था सिर्फ यूथ अगेंस्ट रेप, उसी के थ्रू हमसे लोग जुड़ने लगे। फिर हमें भी ये महसूस हुआ कि भाई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमें क्यों नहीं इसके लिए आगे काम करना चाहिए। आप पूरा देख रेख आप कब से कर रहे हैं? जैसे कि आज आप कार्यक्रम की पूरी देख रेख आपने की है, और आप बता रहे थे कि इतना बर्डन भी होता है कि कार्यक्रम को अरेंज कराना है, और आपने जिस तरह से अतिथियों को बुलाया है, क्योंकि आमतौर पर जो बड़े गेस्ट हैं, जैसे कि AIPS उपासना जी यहाँ पहुँची थी, तो इतने बड़े गेस्ट हैं वो पहुँचते नहीं हैं। जी, ये है ना कि भाई ये डिपेंड नहीं करता कि भाई हम कोई इवेंट कितना ग्रैंड करते हैं। जितनी हम यूँ देखें ना कि भी अगर ये देखें कि भी दुनिया में अगर ये सोचते हैं कि भी दुनिया में बुरे लोग हैं तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। अगर हम ये सोचते कि हर जगह पॉजिटिविटी है तो हमें वो पॉजिटिविटी ही मिलती है। अब हमने सोचा कि भी हमें ये करना चाहिए, हमें लगा कि भी हाँ लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए। हमने ये नहीं सोचा कि भी लड़कियों के लिए, हमने खुद के लिए सोचा कि भी हाँ मैं लड़की हूँ। इन्होंने सोचा मेरी बहन है, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। इन्होंने सोचा हाँ मेरी माँ है। तो हमने ये सब चीज़ें अपने लिए की है, किसी और के लिए नहीं। और इसी बात को लेकर हम हमारे गेस्ट के पास गए थे, उन्होंने भी हमें यही कहा कि भी हम ये नहीं देखते कि भी आप कितना ग्रैंड करते हो, कितना पैसा लगा, हम सिर्फ आपके एफ़र्ट्स देखते हैं कि भी आपने कितनी मेहनत करी है। तो इसीलिए ये सब इन आप सबके सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो मैं वैसे भी आप सबकी थैंकफुल हूँ। आप क्या संदेश देना चाहोगे आज के युवाओं को, चाहे वो महिला हो, लड़का हो, लड़की हो, या फिर समाज में जितने भी लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक संस्था चला रही हैं और आपकी एक सोच है कि समाज में किसी तरह का बदलाव लेके आएँ ताकि महिला और पुरुष बराबर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें और एक दूसरे को किसी भी तरह की गलत नज़र से या फिर किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया जाए। क्या कहना चाहेंगे लोग? मैं यही कहना चाहूँगी कि भी ना तो किसी और को नीचा दिखाया जाए, ना तो किसी को मेंटली टॉर्चर करें, फिज़िकली। मतलब अपने तक अपनी लाइफ खुद ही जियो ना, दूसरों को अपनी लाइफ जीने दो। अभी क्या होता है कि मान लो शादी के लिए प्रपोज कर दिया, मना कर दिया तो रेप करवा देते हैं, एसिड फेंक देते। क्यों? उनकी अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी होती है, तो आप उनको जीने दो ना। अगर सामने वाला खुश है तो इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं। लेकिन अगर अगले सामने वाले को कोई इशू है तो आप उस इशू को जानने की कोशिश करो कि भी वो क्यों कर रहा है। ये नहीं कि भी हाँ उसने सीधा मना कर दिया तो मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देनी है। ये चीज़ें गलत होती है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भी आप सब दूसरों को सम्मान दें। जब आप दूसरों को सम्मान देंगे तभी आपको भी सम्मान मिलेगा। तो दूसरों को बराबर की रिस्पेक्ट दें अगर आप भी अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं तो। देखा दोस्तों, आपने एक छोटी उम्र में इतना कुछ सोचना समझना आज के युवाओं के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपने जो एक समाज का जो दायित्व है जो हर एक नागरिक का है कि अपना जो काम हम खुद तो करते ही हैं, लेकिन समाज के लिए, इस देश के लिए, समाज में जो ऐसे लोग हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, उनके लिए काम करना और एक छोटी उम्र में ये बड़ी बात है। इन्होंने जो किया है वो बहुत कम लड़के और लड़कियाँ कर पाते हैं। इनके लिए एक हमारी तरफ से भी हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और आप भी इस तरह की समाज में जो बुराइयां हैं
उनके प्रति आप भी आवाज़ उठाएं। और ऐसे जो बच्चे समाज के अंदर कुछ बदलाव लेकर आना चाहते हैं, ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज में कुछ लोगों को सोच को जागृत करना चाहती हैं, समाज को एक ऊंचे मुकाम पर देखना चाहती है, तो ऐसे बच्चों का, ऐसी संस्थाओं का आप भी भरपूर सहयोग करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो संस्थाएं होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर इस तरह का कोई काम करते हैं, उनका सहयोग करें। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।